Hello friends, welcome to my channel. This is the part 4, chapter cell. Question is, what is the similarity between the prokaryotic cell and eukaryotic cell? Our last lecture we discussed about the difference between, but in this lecture we discuss about the similarities. Clear? बहुत सी बार हम डिफरेंस बिटवीन्स तो पढ़ लेते हैं, बट हम सिमिलैरिटीज़ भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार एग्जाम में सिमिलैरिटीज़ भी पूछी जाती है. क्लियर? तो हम पहले सिमिलैरिटी देखते हैं डीएनए. तो बेटा डीएनए जो है वो दोनों में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल है. दिस इज़ अ जेनेटिक मटेरियल. मैंने शॉर्ट फॉर्म में जीएम लिखा है दोनों ही जगह पे. क्लियर? दोनों में प्रेजेंट होता है, बट फर्क इतना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है. क्लियर? दूसरा है डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर राइबोसोम. राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है. दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों में ही ये प्रेजेंट है. बट यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है ना, वो 70S राइबोसोम होता है, क्योंकि इसका जो लार्ज यूनिट है, दिस इज द लार्ज यूनिट, दिस इज द 50S इज द लार्ज यूनिट एंड S इज द स्वेडबर्ग यूनिट. इट्स अ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. ओके, और ये जो है ये स्मॉल यूनिट है. तो दोनों मिलाकर ये हो जाता है 70. अब आप बोलोगे कि ये 50 + 30 तो 80 होता है, क्योंकि ये सेडिमेंट होते हैं 70S के ऊपर. 70 के ऊपर ये सेडिमेंट होते हैं जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, इसीलिए इसका जो यूनिट होता है वो S होता है, और ये 70 जो है इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट हम मानते हैं. ठीक है? तो ये राइबोसोम प्रोकैरियोट में देखा जाता है 70S. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा. और यहाँ पर ये जो है ये 80S राइबोसोम जो है वो देखा जाता है यूकैरियोट में. 60 + 40, बट इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना है? 80, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 80S राइबोसोम. राइबोसोम क्या होता है बेटा? तो ये एक प्रोटीन फैक्ट्री है, क्योंकि ये क्या करते हैं आगे जाकर ये ट्रांसलेशन प्रोसेस में ये क्या बना देते हैं? प्रोटीन बनाते हैं. ठीक है? हम सेंट्रल डोग्मा डिस्कस करेंगे, तो सेंट्रल डोग्मा में आप देखेंगे कि डीएनए से रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन होता है, और क्या बनता है? आखिरी में जाकर प्रोटीन बनता है. मतलब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा. वो भी हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले कुछ पार्ट्स में. पहले हम ये डिस्कस करें, उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है? आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. साइटोप्लाज्म दोनों में ही प्रेजेंट होता है. ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर सारे ऑर्गेनेलीज भी एम्बेडेड होते हैं, प्रोटीन एम्बेडेड होता है. ठीक है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, क्योंकि सारी चीज़ें उसी में एम्बेडेड होती है. और यहाँ पर जो है वो यूकैरियोट में भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और उसमें क्या होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर सारे ऑर्गेनेल्स में एम्बेडेड होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है. क्लियर? तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, और यूकैरियोटिक सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको क्या होगी? देखने को मिलती है. एनिमल सेल में जनरली ये बहुत अच्छे से देखने को मिलती है, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल होता है एनिमल सेल, और एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है. तो आपको यहाँ बहुत अच्छी देखने को मिलती है. सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट होती है. ठीक है? दोनों में ही ये सिमिलैरिटी है, सेल वॉल है. अब यहाँ पर किस में? तो यहाँ पर प्लांट में आपको देखने को मिलती है, और फंजाई में आपको जो है वो सेल वॉल देखने को मिलती है. और यहाँ पर आपको सभी बैक्टीरिया में और सभी में आपको सेल वॉल जो है वो देखने को मिलती है. फ़र्क होता है इनके कंपोजिशन में, तो इन दोनों की कंपोजिशंस अलग अलग हो सकती है, होती ही है, बट यहाँ पर सेल वॉल दोनों में ही प्रेजेंट होती है. तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है. फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है. ठीक है? और यहाँ पे भी फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होता है. अब आप देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट होता है? तो यूकैरियोटिक सेल का एक एग्जांपल होता है स्पर्म. तो स्पर्म में भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर हम फ्लैजिला प्रेजेंट दोनों जगह होता है. और आपने हमें अभी देखा था बैक्टीरियल सेल का, उसमें स्ट्रक्चर देखा था आपने, कलरफुल से डायग्राम देखा था, उसी में आपको देखने को मिला था कि हमने ग्रीन कलर से यहाँ पर ये रहा. तो यहाँ पर ये फ्लैजिला जो है वो आपको देखने को मिल रहा है. दिस इज द फ्लैजिला. ठीक है? फ्लैजिला का काम क्या होता है? ये एक मोटाइल ऑर्गन होता है, एक जगह से दूसरी जगह सेल को लोकोमोशन करने में क्या करता है? ये मदद करता है. तो और यहाँ पर जो है क्योंकि ह्यूमन बीइंग से ही स्पर्म निकलता है, तो ये एक यूकैरियोटिक सेल ही होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है. हाँ, बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं हो सकता है, बट उसमें क्या होता है? फ्लैजिला होता है, और वो फ्लैजिला क्या करता है? स्पर्म को लोकोमोशन करने में मदद करता है, और उसको लोकोमोशन में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या देता है? एनर्जी देता है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा इस लेक्चर के अंदर सिमिलैरिटीज़ जो है वो डिस्कस होती है.
ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में। तो ये कुछ हमने 6 पॉइंट्स जो है वो कवर किए हैं। होप ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप यही का यही लिख के आएंगे तो आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, इवन आपको मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। होप यू अंडरस्टैंड वेल इन दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।